कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान टीपू ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हुए चंद अहम ऐलानात व गुजारिशात पेश की हैं। सबसे पहली बात यह है कि तमाम आलम के आज़मीन हज ने आफियत के साथ खैरियत के साथ हज मुकम्मल किया है। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के तहत हज पर गए तमाम हाजियों ने भी आफियत के साथ फरीज़ा हज मुकम्मल किया है और कर्नाटक हज कमेटी के तहत गए तकरीबन 8,600 हाजियों की आमद 12 जून 2025 से शुरू होगी। 12 जून से लेकर 27 जून को आखिरी परवाज जिद्दा से बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पहुंचेगी। हज टर्मिनल पर हाजियों के इस्तकबाल के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। जुल्फिकार अहमद खान टीपू ने कहा कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बेंगलुरु से दीगर शहरों के लिए जाने वाले हाजियों की बस या ट्रेन के औकात में देरी हो रही है, तो ऐसे हाजियों के लिए बेंगलुरु के हज भवन में क़याम व ताम की सहूलत रहेगी। हज कमेटी की जानिब से पहली मर्तबा ये सहूलत की जा रही है। हज कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि एयरपोर्ट में परमानेंट हज व उम्रा टर्मिनल कायम करने की कोशिश की जा रही है ताकि बेंगलुरु से हज और उम्रा के लिए रवाना होने वाले आज़मीन को बेहतर से बेहतर सहूलियात हासिल हों। हज से लौटने वाले अफराद से जुल्फिकार अहमद खान टीपू ने दरख्वास्त की है कि वो लगेज के सिलसिले में खास ख्याल रखें, लगेज के रूल्स को फॉलो करें। बेंगलुरु हज टर्मिनल पहुंचने के बाद हाजियों को उनका लगेज और जमजम के डब्बे दिए जाएंगे। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कर्नाटक हज कमेटी की तरफ से और मेरे तरफ से और हमारे कायद बीज़र ज़मीर अहमद खान की तरफ से और रहीम खान साहब की तरफ से और जितने भी हमारे हज कमेटी मेंबर्स हैं और हमारे मुस्लिम कायद जितने भी हैं, हमारे MLC नसीर अहमद साहब होने दो, हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, MLAs हैं, तमाम की तरफ से मैं तमाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबादी देना चाहता हूँ। कर्नाटक के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईद की मुबारकबादी देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा का हज आफियत के साथ, कल जो अरफात का दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जितने भी हमारे कर्नाटक से और हिंदुस्तान से जितने भी हुज्जाज कराम गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ पूरी कल की हज मुकम्मल हुआ। फिर मुज़दलिफ़ा आके आज पूरे मीना में आ चुके हैं वापस अल्हम्दुलिल्लाह। तो मीना में भी कुर्बानी का सिलसिला ऑलमोस्ट अब तक मेरे को रिपोर्ट आई 60,000 में अब तक 40 पर 5,000 लोगों की कुर्बानी दे चुके हैं। तो और 15,000 अभी असर तक हो जाएगी करके वहाँ से मेरे को मैसेज आके। तो जितने भी हुज्जाज इकराम गए उनको अल्लाह सुब्हाना ताला हज कबूल फरमाए, ये कहते हुए, और जो 12 तारीख से हमारी रवानगी रिटर्न फ़्लाइट्स शुरू होने वाली हैं और हमारी 12 जून से रिटर्न फ़्लाइट हो रही है और आखिरी फ़्लाइट 27 जून को 20 पर 7 तारीख को लास्ट फ़्लाइट है हमारी। तो जब आमद हो रही है तो इनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? एयरपोर्ट को हम लोग एयरपोर्ट विज़िट किए थे। मैं, हमारे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, हमारे हज के हमारे ऑफिशियल सिद्दीक़ साहब, हमारे जितने भी हज कमेटी के ऑफिसर्स हैं और हमारे 2 कोऑर्डिनेटर्स, उनके साथ हम लोग ने पूरा मुआयना किया और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट्स थे वो पूरे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक खुशखबरी है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा परमानेंट हज टर्मिनल होने वाला है करके वो भी बता के, और थोड़ा जल्दी करने के लिए हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालो करके बोले हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं हमारे कायद जनाब बीज़र ज़मीर अहमद साहब को बात करके जल्द से जल्द कार्रवाई होने की कोशिश करेंगे। तो अब जब हाजी आ रहे हैं तो उनके रिश्तेदार भी उन्हें लेने आएंगे, तो क्या दरख्वास्त? मैं हाजी बिलखुसूस जितने भी हुज्जाज इकराम गए उनके तहत मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब मेहरबानी फरमाकर जो जितना भी लगेज लेके गए, एक हाजी को 40 kg अलाउड है और हैंड बैगेज 7 किलो अलाउ है। अक्सर हम ये देखें पिछली मरतबा भी, उससे पहले भी, कि अक्सर हाजी क्या करते हैं, जमजम बॉटल्स बैग में रख लेके आते हैं। जैसे ही आप बैग आपके बैगों में रख लेके आते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, जिद्दा एयरपोर्ट में वो बैग पूरी फाड़ देते हैं।
फाड़ दे के जमजम वापस लेने और आपके दूसरे जितने भी कॉस्टली चीज़ें हैं तो वो भी गम जाते हैं। तो मैं जितने भी हुज्जाज इकराम उनको आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ कि जमजम छपा के बॉटलों में लेके मत आइए, क्योंकि आपको यहाँ पे जैसे ही आप उतरेंगे ये खाजी को हम लोग 2 बॉटल्स देंगे जमजम के, 5-5 लीटर के 2 देंगे, तो वही काफ़ी हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा ले के आने से, फिर वहाँ छुपा के लेने के आने से वो रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसलिए मेहरबानी फरमा कर कोई भी हाजी वहाँ पे एक्स्ट्रा जमजम लाने की कोशिश ना करें। और जितने भी बेंगलुरु के बाहर से आने वाले हुज्जाज इकराम हैं उनके बस के कनेक्शंस और ट्रेन के कनेक्शंस अगर रेट हैं तो इस मरतबा से मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे रहने का भी इंतज़ाम किया हूँ और खाने का भी, हुज्जाज इकराम जो रिटर्न आ रहे हैं उनको खाने का भी इंतज़ाम मैं यहाँ पे करके, यानी एयरपोर्ट टर्मिनल में या हज भवन? नहीं, हज भवन में, क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट से यहाँ हज टर्मिनल, यहाँ हज भवन को लेके आएंगे, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि दूर से जो बेल्लारी के, रायचूर के बहुत सारे जो हुज्जाज इकराम हैं वो जो दूर दूर के हैं, वो मंगलूर के, उनके कनेक्टिंग बसेस भी नहीं है और ट्रेन नहीं है, तो वो पूरा दिन एयरपोर्ट में जपना है। इसलिए हम लोग क्या किए, वहाँ से एयरपोर्ट से हज भवन को लेके आएंगे, यहाँ पे रूम में वो थोड़ा आराम कर लें, आराम करके फिर उनको खाने का भी इंतज़ाम करके यहाँ से फिर वो जो उनके जो टाइमिंग्स है वो टाइमिंग्स के हिसाब से उनके ट्रेन और बस को जाए। तो ये इंतज़ाम इस बार मैं करके, जी पहली मरतबा करके। तो बड़ी एक अच्छा मौका है कि जो काफी तादाद में लोग भी उन्हें रिसीव करने आते हैं, बहुत, तो हाँ, उनके लिए भी क्या दरख्वास्त है, क्योंकि एयरपोर्ट में कंडीशंस भी ज्यादा रहते हैं जी। तो इस पेश नज़र क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इतना ही गुजारिश करता हूँ, जो बेंगलुरु से हाजी आए तो वो तो लेने के लिए आए, लेकिन जो बाहर से आ रहे वो ज़्यादा भीड़ अगर कर लेंगे तो उन्हीं को तकलीफ होगी। इसलिए गुजारिश करता हूँ, 1-2 आए, उनके रिश्तेदार आए, ज़्यादा भीड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जितना कम आएंगे उतना फ़ायदा होगा। तो फ्लाइट टाइमिंग वगैरह चेंजेस होंगे तो कैसे पता लगेगा? हमको 2 घंटे 3 घंटे पहले मालूम पड़ जाएगा कि फ़्लाइट क्या टाइम पे लैंड हो रही है, तो वो हिसाब से हम लोग वहाँ पे जो स्क्रीन्स डाले हैं, वहाँ एयरपोर्ट के बाहर जो हज टर्मिनल है हमारा, वहाँ पे बाहर भी टाइमिंग्स डाल के हैं और अनाउंसमेंट भी होता रहेगा कि अगर फ्लाइट डिले होगी तो अनाउंसमेंट होता रहेगा। तो कुल 8,600 कुछ आज़मीन यहाँ से गए थे और तमाम का हज भी मुकम्मल हुआ है जी। तो कुछ हादिसात भी हुए हैं? कुछ हादिसा तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कुछ भी हादिसा नहीं है, बल्कि हज से पहले 3 हुज्जाज इकराम हार्ट अटैक में इंतकाल हुए। आज अभी एक घंटा पहले एक हाजी का इंतकाल हुआ, वो वापस मुज़दलिफा से वापस आने के टाइम पे उनका इंतकाल हो गया। तो कुल अब तक 4 कर्नाटक से 4। बहुत बहुत शुक्रिया।